कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा, जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। आज पौष पूर्णिमा है, तो आप सभी भक्तों को पौष पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्णिमा की कथा हमारे चैनल पर पोस्ट कर दी गई है, तो आप सभी भक्तजन पौष पूर्णिमा की कथा और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण जरूर कीजिएगा और भगवान श्री हरि विष्णु और शाकंभरी माता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। हे प्रिय भक्तों, आज हम सब मिलकर पौष मास की इस पावन यात्रा के अंतिम अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। हर कथा ने हमें कुछ सिखाया, कभी धैर्य का पाठ, कभी विश्वास की शक्ति, तो कभी यह स्मरण कि प्रभु सदा अपने भक्त के साथ रहते हैं। हे प्रिय भक्तों, आज का यह अध्याय समापन नहीं बल्कि एक दिव्य सेतु है पौष से माघ की ओर, साधना से तप की ओर, श्रवण से अनुभूति की ओर। जिस प्रकार पौष मास ने हमारे हृदय में भक्ति का दीप प्रज्वलित किया, वैसे ही आने वाला माघ मास उस दीप को तप, संयम और गहरे प्रभु स्मरण से और प्रखर करेगा। इसीलिए हे भक्तजनों, जैसे आपने पूरे मनोयोग से पौष मास की कथाओं का श्रवण किया, वैसे ही माघ मास की पावन कथाओं को भी नियम, श्रद्धा और प्रेम से अवश्य सुने। शास्त्र कहते हैं, जो भक्त पौष मास की साधना को पूर्ण श्रद्धा से पूर्ण करता है और माघ मास में भी कथा श्रवण नहीं छोड़ता, उसके जीवन में कष्ट स्वयं दूर होते हैं, मन निर्मल होता है और प्रभु की कृपा निरंतर बनी रहती है। तो आइए अपने चित्त को शांत कर हृदय में प्रभु का स्मरण धारण कर इस अंतिम अध्याय का मंगलमय शुभारंभ करें। सभी भक्त प्रेम पूर्वक बोलें, जय श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। देवता, ऋषि और गंधर्व उनकी स्तुति कर रहे थे, लेकिन महादेव समाधि से बाहर नहीं आए। उसी समय एक अत्यंत निर्धन, सरल और निष्कपट वनवासी वृद्ध वहां पहुंचा। ना उसके पास वस्त्रों की शोभा थी, ना मंत्रों का ज्ञान था। उसके हाथ में थे कुछ बेल्व पत्र और शुद्ध जल। उसने कांपते हाथों से एक शिलाखंड को शिवलिंग मानकर जल चढ़ाया और बोला, हे भोलेनाथ, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस मेरा मन स्वीकार कर लो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ना कोई श्लोक, ना कोई विधि, बस सच्चा भाव। तभी अद्भुत हुआ, भगवान शिव की समाधि क्षण भर में टूट गई। महादेव उठ खड़े हुए। देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। जो देवताओं की स्तुति से भी ध्यान ना तोड़े, वह एक साधारण वृद्ध की भक्ति से प्रसन्न हो गए। महादेव ने कहा, मैं ना मंत्रों से बंधता हूँ, ना वैभव से, मैं तो केवल निष्कपट भक्ति से बंधता हूँ। उन्होंने उस वृद्ध को आशीर्वाद दिया, तेरा जीवन कष्टों से मुक्त होगा और तेरा नाम मेरे भक्तों में सदा स्मरण किया जाएगा। हे प्रिय भक्तों, ईश्वर को पाने के लिए ज्ञान या धन आवश्यक नहीं, सच्चा भाव ही सबसे बड़ा पूजन है। सरल हृदय वाला भक्त महादेव के सबसे निकट होता है। जो भक्त आडंबर छोड़कर सच्चे मन से शिव को स्मरण करता है, उसके जीवन में शांति और आनंद स्वयं उतर आते हैं। तो प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, जय श्री हरि। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं पौष मास महात्म्य अध्याय 29। सूत जी बोले कि हे मुने, अब मैं तुम्हें गणेश जी के विघ्न राज रूप का उपाख्यान सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। हे शौनक, भगवान गणपति का जो विघ्न राज नामक अवतार है, वह शेष वाहन कहा जाता है। वह ममतासुर का संहारक और विष्णु ब्रह्मा का वाचक है। इसकी कथा इस प्रकार है। पूरा काल की बात है, गिरिराज नंदिनी पार्वती जी का विवाह हो चुका था। वे उपवन में अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई बातचीत कर रही थी।
तभी किसी एक बात पर उन्हें जोर की हंसी आ गई और उनकी उस हंसी से ही एक पर्वत आकार का लेकिन अत्यंत मनोरम पुरुष उत्पन्न होकर उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उस पुरुष को देखकर गिरिजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगी कि यह कौन है और कहां से आया है। फिर गिरिजा ने उस पुरुष से पूछा कि तुम्हारा प्रयोजन क्या है। फिर वह पुरुष हाथ जोड़कर बोला कि माता, मैं आपकी हंसी से उत्पन्न हुआ हूँ। आपका पुत्र होने के कारण आपकी कृपा का भी अधिकारी हूँ। आप मुझे जो भी आज्ञा देंगी मैं उसका पालन करूंगा। देवी पार्वती जी बोली कि वत्स, मैं उस समय अपने प्राण प्रिय शिव जी से रूठकर उपवन में बैठी हुई थी। उसी मान की अवस्था में मुझे हंसी आ गई जिससे कि तुम्हारा जन्म हो गया। इसीलिए मान परायण होने से तुम्हारा नाम मम अथवा ममता होगा। अब तुम गणेश्वर का स्मरण करो जिससे तुम्हें अभीष्ट की प्राप्ति हो। ऐसा कहकर शैलपुत्री जी ने उसे गणेश का षडाक्षरी मंत्र वक्रतुंडाय हुम का उपदेश किया। तब वह उनके चरणों में प्रणाम करके तपस्या करने के लिए अरण्य में चला गया, जहां उसकी भेंट दैत्यराज शंबरासुर से हो गई। फिर गिरिजा पुत्र ने दैत्यराज से पूछा कि आप कौन हैं, यहाँ किस लिए आए हैं? यदि अनुचित ना समझें तो मुझे अपना पूर्ण वृतांत बताने की कृपा करें। फिर शंबरासुर ने उत्तर दिया कि हे महाभाग, मेरा नाम शंबर है। मैं अनेक विद्याओं का ज्ञाता हूँ। यदि तुम चाहो तो वे विद्याएं मैं तुम्हें दे सकता हूँ जिससे कि तुम अवश्य ही अत्यंत सामर्थ्यवान बन जाओगे। ममतासुर यह सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसने शंबरासुर से समस्त आसुरी विद्याएं सीख ली, जिनके अभ्यास से वह स्वयं काम रूप हो गया। तब उसने शंबरासुर को प्रणाम करके निवेदन किया कि महाभाग, मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी इस अद्भुत कृपा के लिए सदैव ही मैं आपका आभारी रहूंगा। अब आप मुझे आदेश दें कि मैं क्या करूं? फिर शंबरासुर ने कहा कि वत्स, अब तुम अपूर्व शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से भगवान विघ्नराज को प्रसन्न करो। जब वे संतुष्ट होकर वर मांगने को कहें, तब तुम केवल समस्त ब्रह्मांड का राज्य और अमृतत्व ही मांगना और कुछ भी मत मांग लेना। जब तुम्हें वर प्राप्त हो जाए तो फिर से मेरे पास लौट आना। ऐसा कहकर शंबरासुर वहां से चला गया और ममतासुर ने वहीं रहकर तपस्या करनी शुरू कर दी। वह निराहार एवं निर्जल रहता हुआ कठोर तप कर रहा था। भगवान गजानन के ध्यान में लीन रहना और विनायक के षडाक्षरी मंत्र का जप करना ही उसका कार्यक्रम था। इस प्रकार तपश्चर्या करते हुए उसे 1000 दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए। तब वरदराज गणेश्वर ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा कि हे भक्तराज, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांगो। उसने भगवान विघ्नराज के दर्शन किए तो हर्ष विवल हो गया और उनके चरणों में प्रणाम करके गदगद कंठ से धीरे धीरे बोला कि हे प्रभु, हे वरदायक विघ्नेश्वर, मैं क्या मांगू, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप सर्व ऐश्वर्य निधान से कोई निम्न कोटि की वस्तु मांगू तो मेरा वह कार्य उपहास के योग्य ही होगा। इसीलिए हे नाथ, आप मुझे ब्रह्मांड का राज्य प्रदान कीजिए और मुझे अमर बना दीजिए। मैं शिव विष्णु आदि से भी युद्ध में पराजित ना हो सकूं। हे प्रभु, आप मुझे अमोघ शस्त्रधारी कर दें, मेरे सामने कभी कोई विघ्न उपस्थित ना हो। ऐसा सुनकर भगवान विघ्नराज ने कहा, हे असुरेंद्र, तेरी कामना दुस्साध्य होते हुए भी मैं पूर्ण करूंगा। ऐसा कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ममतासुर उनसे वर पाकर अत्यंत प्रसन्न हो उठा। उसने शंबरासुर के पास जाकर समस्त वृतांत कहा तो वह भी बड़ा खुश हुआ। उसने अपनी अत्यंत सुंदर कन्या मोहिनी का विवाह ममतासुर के साथ कर दिया। कुछ दिन उसने आनंद उपभोग में व्यतीत किए और तब एक दिन शंबर की प्रेरणा से वह दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास जा पहुंचा
उसने आचार्य को प्रणाम करके विघ्नराज से वर प्राप्त होने की बात सुनाई। इससे शुक्राचार्य जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, हे असुरेश्वर, तूने विघ्नराज को प्रसन्न कर लिया है, यह तो बहुत ही अच्छा किया। ममतासुर के आग्रह पर दैत्य गुरु उसके भवन में पधारे और वहां उसे दैत्यराज के पद पर प्रतिष्ठित किया तथा अत्यंत पराक्रमी 5 बलवान दैत्य उसके प्रधान नियुक्त कर दिए, जिसके नाम प्रेत, काल, कलाप, कलाजीत और धर्माहा थे। उस समय अनेकों बड़े बड़े दैत्य, दानव एवं राक्षस राज वहां उपस्थित थे। ममतासुर ने सभी को अनेक प्रकार की परिचर्याओं और उपहारों से संतुष्ट कर दिया। फिर वे सभी अपने अपने स्थान को वापस लौट गए और इधर ममतासुर ने चिंता नाशक निर्ममपुरी को अपनी राजधानी बनाया और वहीं एक अत्यंत वैभवशाली भव्य भवन में रहने लगे। उसके 2 पुत्र हुए, नाम रखे गए धर्म और अधर्म। वे धीरे धीरे बड़े होने लगे। इस प्रकार असुर राज निश्चिंत हुए, निर्भय हुआ, सुख पूर्वक गृहस्थ सुख भोग रहा था। लेकिन शंबर को चैन कहाँ? उसने ममतासुर को त्रिलोक्य विजय के लिए प्रेरित किया और बोला कि वत्स, तुम विघ्नराज गणेश्वर से ब्रह्मांड के राज्य की प्राप्ति का वर पा चुके हो, इसीलिए उसमें पूर्ण समर्थ भी हो। तब तुम्हें उसकी प्राप्ति कर लेनी चाहिए। देखो, कार्य तो करने से ही होगा, बिना किए तो कुछ मिलता नहीं। ममतासुर ने फिर निवेदन किया कि आप विश्वास रखें, मैं शीघ्र ही समस्त ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास असंख्य असुरों की सेना, आपकी दी हुई विद्याएं, सब विघ्नराज प्रदत्त विजय वर विद्यमान है। तब मेरी गति कौन रोक सकता है भला? दूसरे दिन उन्होंने शुक्राचार्य से निवेदन किया कि प्रभु, मैं अब ब्रह्मांड विजय के लिए यात्रा करना चाहता हूँ। आप मुझ पर कृपा करें और अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। शुक्राचार्य ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राजन, तुम्हें सफलता मिले, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि भगवान विघ्नराज की कृपा से तुम्हें इतने महान पराक्रम के वैभव की उपलब्धि हुई है, इसीलिए उनसे कभी विरोध मत करना। ममतासुर ने उनकी आज्ञा पालन का वचन दिया और प्रणाम करके असुर सेना को तैयार होने की आज्ञा दी। ममतासुर ने सबसे पहले पृथ्वी के राजाओं पर आक्रमण करके उन पर एक एक करके विजय प्राप्त की। इस प्रकार समस्त भूमि को जीतने में उसे अधिक समय नहीं लगा। अब उसने पाताल लोक पर चढ़ाई की और शीघ्र ही वहां का अधिकार करके इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर भी अपना शासन स्थापित कर दिया। इसके बाद उसने विष्णु लोक और शिव लोक को भी अपने अधीन कर लिया। चारों तरफ उसका निरंकुश शासन स्थापित हो चुका था। उसके राज्य में धर्म कर्म का लोप और अधर्म की वृद्धि हो रही थी। इससे तीनों लोकों में भय व्याप्त हो गया था। सभी देवता बहुत दुखी होकर ममतासुर के अत्याचारों से रक्षा का उपाय सोचने लगे। उस समय भगवान विष्णु ने कहा कि यदि हमें अपना श्रेय साधन करना है तो भगवान विघ्नराज की उपासना करनी चाहिए। ये ही प्रभु इस असुर को परास्त कर सकते हैं। उनकी बात सुनकर सभी देवता विघ्नराज की प्रसन्नता के लिए तप करने लगे। फिर जब भाद्र शुक्ला चतुर्थी आई, तब मध्याह्न काल में भगवान विघ्नराज ने दर्शन दिए। देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी स्तुति की तथा अपने कष्ट की बात सुनाई और फिर अपनी रक्षा की प्रार्थना की। भगवान गणेश्वर ने उन्हें आश्वासन दिया कि देवताओं, तुम निश्चिंत रहो, मैं ममतासुर को पराजित करूंगा। ऐसा कहकर भगवान गणेश्वर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। महर्षि नारद ने ममतासुर को देवताओं के तप और विघ्नराज के वरदान की बात बताई और फिर कहा कि राजन, भगवान विघ्नेश्वर अधर्म के अत्यंत शत्रु हैं और धर्म से प्रसन्न होते हैं, किंतु अब तुम्हें अधर्म, अनाचार आदि का त्याग करके भगवान विघ्नराज की शरण में जाना चाहिए। उन भगवान ने मेरे द्वारा यह संदेश प्रेषित किया है। दैत्य गुरु भी वहीं बैठे हुए थे। उन्होंने भी यही परामर्श दिया, लेकिन उसके साथी असुरों ने उसे परामर्श दिया कि प्रभु, हम इतने बलवान हैं
कि अकेला विघ्नराज कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी क्या शक्ति है कि वह हमारे सामने युद्ध कर सके? इसीलिए आप उससे दबिए मत। आप तो ब्रह्मांड के अधिपति हैं। आपके वश में तो काल भी रहता है। ममतासुर भी अपने सहयोगी दैत्यों और मंत्रियों के भ्रमपूर्ण वचनों से भ्रमित हो गया और बोला कि हे ऋषिराज, यदि विघ्नराज मुझ पर आक्रमण करना चाहते हैं तो वीर धर्म के अनुसार मैं भी उनका सामना करूंगा। महर्षि ने भगवान विघ्नराज को ममतासुर का उत्तर जाकर सुनाया। उन्होंने क्रोध पूर्ण कहा कि मैं ममतासुर का गर्व नष्ट कर दूंगा। भगवान की आज्ञा से युद्ध शुरू हो गया। असुर राज भी अपने दोनों पुत्रों और वाहिनियों के साथ युद्ध भूमि में आकर उपस्थित हो गया। भगवान विघ्नराज ने उसके आयुध स्तंभित कर दिए। वह जैसे ही हथियार उठाता वैसे ही धरती पर गिर जाता। फिर भगवान ने अपना दिव्य कमल असुर सेना के मध्य छोड़ दिया। उस कमल की गंध से सभी असुर मूर्छित हो गए। ममतासुर भी मूर्छित हुआ पड़ा था। फिर जब उसे होश आया तब वह कमल को देखकर कंपायमान हो उठा और विघ्नराज की स्तुति करने लगा। तब वे भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने ममतासुर को आदेश दिया कि हे असुर श्रेष्ठ, तू देवताओं को अपने अपने पद का उपभोग करने दे। ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को धर्माचरण की स्वतंत्रता रहना आवश्यक है। तू भी अधर्म कार्यों का त्याग कर दे और अपने आप को सीमित रख। जहाँ मेरा पूजन स्मरण ना किया जाता हो वहीं लोगों को मोहित करके उनके हृदय पर अपना राज्य स्थापित कर, किंतु मेरे भक्तों के सामने सेवक के समान रहता हुआ उनके सम्मान में लगा रहे। असुर राज ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और फिर चरणों में प्रणाम एवं परिक्रमा करके वहां से चला गया। इससे समस्त देवता और ऋषि मुनि आदि प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करने लगे। हे प्रिय भक्तों, आगे श्री सूत जी बोले कि हे मुने, मैंने तुम्हें भगवान विघ्नराज का श्रेष्ठ वृतांत सुना दिया है। अब तुम्हें उनके धूम्र वर्ण स्वरूप का उपाख्यान सुनाऊंगा। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे शौनक, श्री गणेश का धूम्र वर्ण नामक जो अवतार हुआ उसके द्वारा अभिमान नामक असुर का नाश हुआ था। वे प्रभु शिव ब्रह्मा स्वरूप एवं मूषक वाहन कहे जाते हैं। इनका उपाख्यान इस प्रकार है कि प्राचीन काल में लोग पितामह चतुरानन ने भगवान भास्कर को कर्म राज्य का अधीश्वर बना दिया था और उस अत्यंत महिमा युक्त पद के प्राप्त होने पर सूर्य देव ने सोचा कि संसार में मेरे समान महिमा वाला कोई नहीं है। उन्होंने फिर से सोचा कि कर्म के प्रभाव से चतुरानन सृष्टि रचते, उसी से भगवान श्री हरि संसार का पालन करते तथा उसी से शिव जी संसार कार्य में समर्थ होते हैं। शक्ति भी शिव का पालन पोषण कर्म के बल पर ही करती है। इस प्रकार सभी अपने अपने कर्म के अधीन हैं और मैं समस्त कर्मों का संचालन करने वाला देवता हूँ, तो इससे स्पष्ट है कि सभी मेरे अधीन हैं। इस प्रकार अहंकार पूर्वक विचार करते करते अचानक उन्हें छींक आ गई, जिससे एक सुंदर पुरुष की उत्पत्ति हुई। वह महाकाय और महाबली था। उसके नेत्र भी बड़े विशाल थे। वह पुरुष दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गया और उन्हें प्रणाम करके एक और खड़ा हो गया। फिर दैत्य गुरु ने उसे देखकर उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ किस प्रयोजन से उपस्थित हुए हो? सभी बात मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। वह पुरुष विनय पूर्वक बोला कि प्रभु, भगवान भास्कर कुछ विचार कर रहे थे कि तभी उन्हें छींक आ गई। मैं उसी छींक से उत्पन्न हुआ हूँ। इस प्रकार इस पृथ्वी पर तो अनाथ और आश्रयहीन ही हूँ। आपकी कीर्ति सुनकर ही यहाँ आया हूँ और आपके अधीन रहता हुआ आपकी आज्ञा पालन करता रहूं, ऐसा मेरा विचार है। फिर शुक्राचार्य जी ने कुछ देर ध्यानावस्थित रहने के बाद कहा कि तुम्हारी उत्पत्ति सूर्य के अहंकार से हुई है। इस कारण तुम्हारा नाम अहम एवं अभिमान होगा। तुम गणेश के षोडशाक्षरी मंत्र
ओम गंग गौं गणपते विघ्न विनाशिने स्वाहा के जपानुष्ठान पूर्वक उन्हीं भगवान गजानन को प्रसन्न करो। अभिमान ने उनकी आज्ञा सुनकर प्रणाम किया और अनुष्ठान की विधि सीख कर वहां से चला गया और वहां स्नान आदि से निवृत्त होकर अनुष्ठान करने लगा। उसने 1000 दिव्य वर्ष तक श्री गणराज का ध्यान करते हुए कठिन तपश्चर्या की। मूषक वाहन गणाध्यक्ष प्रसन्न हो गए। अभिमान ने देखा कि भगवान प्रकट हो गए हैं। उनका गजेंद्र के समान मुख, एक दांत, 3 नेत्र, शूर्प जैसे कान एवं विशाल उदर है। वे चतुर्भुज स्वरूप प्रभु अपने कर कमलों में पाशादी आयुध धारण किए हुए हैं। उनके अद्भुत रूप के दर्शन करके अभिमान हर्ष विभोर हो गया। उसने तुरंत ही उन मंगलों के भी मंगल वरदराज को भक्ति भाव से प्रणाम किया और फिर उनका पूजन करके उनकी स्तुति करने लगा। इससे संतुष्ट हुए भगवान गजानन ने कहा, हे सुव्रत, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। अभिमान ने करबद्ध निवेदन किया कि प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। आपकी कृपा से मेरी सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएं तथा आरोग्य, विजय और समस्त विश्व का साम्राज्य प्रदान कीजिए। हे नाथ, मैं माया से किसी भी प्रकार से मृत्यु को प्राप्त ना हूं। ऐसा ही हो, ऐसा कहकर भगवान वरदराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अभिमान भी प्रसन्न होता हुआ दैत्य गुरु के समीप पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके वर प्राप्ति का संवाद उन्हें सुनाया। तब शुक्राचार्य जी ने अनेक मुख्य असुरों को बुलाकर उसके वरदराज के वर के प्रबल होने की बात बताई और उनकी सहमति से अभिमान को दैत्येश्वर के पद पर अभिषिक्त कर दिया। हे शौनक, अब अहमासुर प्रबल प्रतापी राजा बन गया था। प्रमदासुर नामक एक दैत्य श्रेष्ठ ने उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया, जिससे गर्व और श्रेष्ठ नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। कुछ दिनों बाद उसने प्रमदासुर की प्रेरणा पर अपना विजय अभिमान आरंभ किया। उसने शीघ्र ही पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग पर विजय प्राप्त की। अब वह समस्त ब्रह्मांड का अधीश्वर बनकर अपना निरंकुश शासन चलाने लगा। एक दिन अधर्म धारक नामक असुर ने उसकी सभा में जाकर कहा कि हे असुरेश्वर, आपने समस्त विश्व को अपने वश में कर लिया है और पूरे ब्रह्मांड पर एक छत्र राज्य करते हो, लेकिन गिरी गुफाओं और भयंकर अरण्यों में छिपकर रहते हुए देवता असुरों के समूल उन्मूलन के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं और वे हमारे छिद्र की ताक में रहते हैं। यदि उन्हें अवसर मिला तो वे हमारा संहार करने में पीछे नहीं रहेंगे। इसीलिए जहां तक संभव हो उनका अस्तित्व समाप्त कर देना चाहिए। वे सब यज्ञ आदि कर्मों द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं, इसीलिए उन कर्मों की समाप्ति बहुत आवश्यक है। अहंतासुर ने उसकी बात मान ली और यज्ञ आदि कर्म नष्ट करने का आदेश दे दिया। इस कारण असुरों ने उन समस्त कर्मों का खंडन आरंभ कर दिया और देवताओं की खोज के उद्देश्य से वनों और पर्वतों को भी नष्ट करने लगा तथा जहां जहां गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित थी उन देवालयों से वे प्रतिमाएं फेंकवा दी गई और उनके स्थान पर उस अहंतासुर ने अपनी प्रतिमाएं स्थापित करा दी। उनके पुजारी पद पर भी अहंतासुर के परम भक्त नियुक्त किए गए। इस प्रकार ममतासुर की उपासना प्रचलित हो गई और इधर देवता बहुत दुखी हो रहे थे। वे विचार विमर्श के लिए इकट्ठे हुए। उन्होंने निश्चय किया कि करुणा मूर्ति गजानन को प्रसन्न करने के लिए एकाक्षरी मंत्र का आश्रय लिया जाए। तब वे सब विधि पूर्वक भगवान गणेश्वर की उपासना करने लगे। इससे संतुष्ट होकर उन्होंने दर्शन दिए। देवताओं ने स्तुति आदि करने के बाद निवेदन किया कि प्रभु, हम आपके परम भक्त इस समय अहंतासुर के भय से घोर संकट में पड़े हुए हैं, इसीलिए आप हमारी रक्षा करने की कृपा कीजिए। भगवान धूम्रवर्ण ने उन्हें आश्वासन दिया
कि देवताओं, मैं तुम्हारे समस्त संकट शीघ्र ही दूर करूंगा। ऐसा कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब प्रसन्न हुए देवगण उन्हीं का ध्यान एवं यश गान आदि करते हुए समय की प्रतीक्षा करने लगे। रात्रि में भगवान गणेश्वर ने अपनी क्रोधपूर्ण मुद्रा में अहंतासुर को दर्शन दिया, जिससे दैत्यराज कांप उठा। उसने प्रातः काल अपनी सभा में आकर असुरों से कहा कि मैंने स्वप्न में गणेश्वर को देखा था। वे बड़े क्रोधित हो रहे थे। उन्होंने हमारा नगर भस्म कर दिया और हमें पराजित भी कर दिया था। मैंने देखा कि देवगण फिर से स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं। यह स्वप्न कितना अशुभ और भयंकर है। दैत्यों ने उसे समझाया कि हे असुरेश्वर, आप तो प्रत्यक्ष वर के प्रभाव से भय रहित हैं। स्वप्न तो मिथ्या होते हैं, उनमें प्राप्त किया हुआ धन मिलता नहीं है और दिया हुआ धन जाता नहीं। इसीलिए स्वप्न के शुभाशुभ पर विचार व्यर्थ ही है। दैत्यराज मौन हो गए और इधर देव ऋषि नारद का आगमन हुआ तो उसने उनका बड़ा सत्कार किया। उन्होंने उसे भगवान धूम्रवर्ण का संदेश दिया कि तुम मेरे ही वर से प्रबल हुए हो, इसीलिए मेरे प्रकोप से नष्ट भी हो जाओगे। अतः शीघ्र ही समस्त अधर्म कार्यों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा युद्ध भूमि में मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। हे प्रिय भक्तों, अहंतासुर उस संदेश को सुनकर क्रोध पूर्वक बोला कि मुनिवर, आप धूम्रवर्ण से कह दें कि हम किसी प्रकार से अशक्त नहीं हैं और इतना पराक्रम रखते हैं कि तुम्हारा भी वध कर डालें। फिर यह सुनकर नारद जी वहां से चले गए और इधर अहंतासुर ने क्रोध पूर्वक देवताओं को खोज खोज कर मारना शुरू कर दिया। नारद जी ने भी भगवान धूम्रवर्ण गणेश्वर को असुर की गर्वोक्ति सुना दी। इससे देवताओं में और व्याकुलता फैल गई। वे कातर स्वर में गणराज की प्रार्थना करने लगे। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि हे देवताओं, तुम चिंता मत करो, मैं लीला पूर्वक ही उसका गर्व खंडन किए देता हूँ। तुम यहाँ बैठे रहकर मेरे कार्य का अवलोकन करो। यह सुनकर उन्होंने अपने अत्युग्र पाश का क्षेपण किया। वह पाश तीव्रता पूर्वक असुरों की ओर दौड़ पड़ा। उसे जहाँ जो कोई भी असुर मिला उसी को उसने मार डाला। वह पाश नगर, ग्राम, घर, तहखाने आदि में भी उसे रोकने में समर्थ नहीं था। इससे असुरों की बस्तियां उजड़ गई और समस्त दैत्य राक्षस हाय हाय करने लगे। अहंतासुर उससे बड़ा चिंतित और व्याकुल हुआ। उसके पुत्रों ने उसे सांत्वना दी कि पिताजी, हमारे होते हुए आप क्यों चिंता कर रहे हो? वह मायामय धूम्रवर्ण हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हम उसकी माया को आसुरी माया से ही शीघ्र ही नष्ट कर डालेंगे। आप हमारा पराक्रम तो देखिए। इधर दैत्यराज उनके आश्वासन से शांत हुआ और उधर उसके पुत्र विशाल असुर सेना के साथ गणेश्वर से युद्ध करने की इच्छा से नगर के बाहर निकले। तभी उस तेजस्वी पाश ने वहां आकर सभी असुरों को भस्म कर दिया। अहंतासुर के दोनों पुत्र भी उस पाश के तेज से दग्ध होकर परलोक चले गए। जब अहंतासुर ने यह सुना तो वह समस्त दैत्य सेना के सहित युद्ध भूमि में आ गया। पाश तो अब भी सक्रिय था ही। वह उसकी सेना को रुई के ढेर के समान भस्म करने लगा। इस प्रकार कुछ ही समय में उसकी समस्त दैत्य वाहिनी नष्ट हो गई। तब पाश अहंतासुर की ओर बढ़ने लगा। यह देखकर उसने शीघ्रता पूर्वक दूर भागकर अपने प्राण बचाए। फिर वह कांपता हुआ दैत्य गुरु की सेवा में जा पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके बोला कि प्रभु, धूम्रवर्ण के माया पाश के सामने मेरी एक भी नहीं चली। समस्त दैत्य सेना मारी गई और मैं बड़ी कठिनाई से बचकर यहाँ तक आ सका हूँ। हे गुरुदेव, मुझे वह वरदान प्राप्त जो अमोघास्त्र थे उनके निष्फल होने का क्या कारण है? फिर शुक्राचार्य बोले कि मूर्ख, उन गणाध्यक्ष को तू भूल गया जिन्होंने वर प्रदान करके प्रबल और अजय बनाया था। उन मायातीत प्रभु की इच्छा ही इतनी प्रबल है
कि तीनों लोकों की समस्त क्रियाएं उसी से चलती हैं। देख, स्वर्ग के देवताओं, पृथ्वी के मनुष्यों और पाताल में असुरों और नागों आदि के निर्विघ्न जीवन यापन की व्यवस्था भी उन्हीं की इच्छा से होती है। तूने उनसे वर प्राप्त करके उन्हीं की व्यवस्था और इच्छा के कार्यों में व्यवधान उपस्थित कर दिया तथा देवताओं और मुनि गणों को बड़ा कष्ट पहुंचाया। तेरे अत्याचार से समस्त प्राणी उत्पीड़ित हो रहे हैं। अब तू तुरंत ही उन्हीं परम प्रभु की शरण में जा, अन्यथा वे तेरा सर्वनाश कर डालेंगे। असुरेश्वर ने कहा कि प्रभु, उन्होंने अभी क्या छोड़ा है, बड़ा भीषण संहार कर डाला है उनके पाश ने। शुक्राचार्य जी उसे समझाते हुए बोले, जो शेष बचा है उसकी तो रक्षा हो जाएगी, अन्यथा कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अहंतासुर शुक्राचार्य को प्रणाम करके धूम्रवर्ण की सेवा में उपस्थित हुआ और उनके चरणों में पड़कर रोने लगा। उसकी दुर्दशा देखकर करुणामय प्रभु ने क्षमा कर दिया। उनकी इच्छा मात्र से पाश लौटकर उनके पास आ गया और फिर उनकी स्तुति की। उसकी स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान ने कहा, हे महासुर, अब तू देवताओं के स्थान, धर्म स्थान, यज्ञशाला, तीर्थ, मंदिर आदि को तुरंत छोड़ दे और जहां मेरे भक्त नहीं है तथा जहां मेरी पूजा उपासना नहीं होती वहां जाकर निवास कर। मेरे भक्तों, देवताओं, ऋषि मुनियों आदि की रक्षा करने का भार भी तुझे ग्रहण करना होगा। अहंतासुर ने उनके आदेश पालन का वचन दिया और पुनः उनकी स्तुति करने लगा। फिर उनकी भक्ति प्राप्त करके तुरंत चला गया। यह देखकर सभी देवता अत्यंत विस्मय करते हुए मंगलमय गणेश जी का पूजन और स्तुति करने लगे। फिर गणेश जी को प्रणाम करके देवताओं ने उनका जय घोष किया और जब वे प्रभु अंतर्ध्यान हो गए तब हर्ष विभोर होकर अपने अपने स्थानों को गए। हे प्रिय भक्तों, सूत जी बोले कि हे शौनक, मंगलमय भगवान गणेश्वर के धूम्रवर्ण अवतार का यह सुखदायक एवं पुण्यवर्धक उपाख्यान पूर्ण हुआ। इसे जो भक्त परम भक्ति भाव पूर्वक श्रवण करता है वह सदैव ऐश्वर्य से संपन्न होता है। इनके द्वारा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमो नारायणाय। तो इसी के साथ पौष मास महात्म्य का यह अंतिम अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब हम सुनेंगे श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सभी प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पाश से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान, मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से
और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से, और श्री शेष जी क्रोध वश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्विपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा जी आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्स लांछन श्री हरि, उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, सूर्य उदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलय कालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसीलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा भ्रम राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत ही तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। हे भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वकसेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा
भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इसी कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे, ऊपर, बाहर, भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराजेंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने आप को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वह मुक्त हो जाता है। और जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से भी कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल खिल्ले मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, हे परीक्षित, जो भी पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता और आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रिलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इति श्री नारायण कवच संपूर्णम। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल, जय जय गिरिजालाल, जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजो, मंगल भरण करण शुभ काजो, जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता, वक्रतुंड शुच शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन, राजित मणि मुक्त नूर माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला, पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम, सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित, धन शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता, रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे, कहूँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी, एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तब किन्हो भारे, भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँच्यो तुम धरि द्विज रूपा, अतिथि जानी कई गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी, अति प्रसन्न हवै वर दिन्हा, मातु पुत्र हित जो तप किन्हा, मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला,
गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर्धान रूप वही, पलना पर बालक स्वरूप वही। बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नभते सूरन सुमन वर्षावही। शंभु माँ बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करी हऊ शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा और भयऊ, शनि सो बालक देखन कहयो। पढ़ते ही शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल वही धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मचयो कैलाशा, शनि किन्ह्यो लखी सुत का नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो कच शिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लेन्हा। चले षडानन भरमि भुलाए, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पितु के धर लिन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण किन्हे। धनी गणेश कही शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सकै न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल गृह बसे, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। मंगल मूर्ति गणेश, मंगल मूर्ति गणेश। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। हे प्रिय भक्तों, तो पौष मास महात्म्य की कथाएं यहीं पर समाप्त होती है। आज पौष पूर्णिमा है, तो हमारे चैनल पर पूर्णिमा की कथा और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर सुनिएगा, और आने वाले माघ मास की कथाओं को भी यही प्यार और आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। भगवान आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय श्री हरि।